दोस्तों, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस खबर को सुनने के बाद यकीनन टीएमसी के खेमे में खुशी की लहर है और खुशी की लहर दौड़ भी जाएगी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस वक्त काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस की वजह से धरातल में, या फिर यूं कहें कि ग्राफ जो है लगातार नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। लोकल बॉडी के चुनाव में भी ममता बनर्जी का ग्राफ, उनकी पार्टी का ग्राफ काफी नीचे तक जाता हुआ नजर आया। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस घड़ी में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। जी हां, बड़ी जीत मिली है। एक ऐसी जीत मिली है जहां बीजेपी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। जी हां, खबर क्या है, जरा खबर को देखिए। आज तक की खबर लिखा, लगातार हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के हाथ लगे एक जीत। खबर में लिखा, पश्चिम बंगाल की सत्ता में लंबे वक्त तक काबिज रहने वाली ममता बनर्जी को राज्य में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिले शिकस्त के बाद टीएमसी के हाथ लगे लगातार लोकल बॉडी खिसकती जा रही थी। लेकिन अब टीएमसी को बार काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हाथ लगी है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नैतिक बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 23 में से 15 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करने कर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इस चुनाव में बीजेपी को 3, वाम मोर्चे को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतरे टीएमसी के वकील प्रत्याशियों ने 5 आरक्षित महिला सीटों में से 4 सीटें भी जीत ली हैं। दोस्तों, यह बड़ी खबर है। सोचिए, सत्ता में बीजेपी है, पूरी पकड़ जो है बीजेपी की है। खबरें चलाई गई कि लहर एक तरफा बीजेपी के लिए बन रहा है, माहौल एक तरफा बीजेपी के लिए बन रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी जो है धराशाही हो गई, चारों खाने चित हो गई। यहां पर बीजेपी का दाल नहीं गला, न उनकी तरफ से खड़े किए गए प्रत्याशियों का दाल गला, कुछ नहीं हुआ। बल्कि हुआ यूं कि 75 टोटल प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से 23 प्रत्याशियों को खड़ा किया ममता बनर्जी की पार्टी जो नाम सिफारिशें की, उसमें से 15 सीटें जीत ली गई। खबर जरा देखिए दोस्तों, लिखा है इसमें, पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में कुल 23 निर्वाचित सीटों में से 18 पुरुषों और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित थी। नतीजों में टीएमसी ने 15, बीजेपी ने 3, लेफ्ट फ्रंट ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। 5 महिलाओं सीटों में से टीएमसी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती हैं। चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशा के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 और महिला उम्मीदवारों को मनोनीत करेगी, जिसकी कुल संख्या 25 हो जाएगी। कहा जा रहा दोस्तों कि मैदान में टोटल 75 लिखा हुआ है, 75 उम्मीदवार उतरे थे। बता दें कि चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। टीएमसी ने 23 उतारे, बीजेपी ने 22, वाम मोर्चे ने 12 और 18 निर्दलीय वकीलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। टीएमसी लॉयर्स सेल के सुभाषीष चक्रवर्ती सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अन्य प्रमुख विजेताओं ने वेसोनर चटर्जी, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रशील वसु और सिद्धार्थ मुखर्जी शामिल हैं। ये सभी ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतरे थे। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि अब टीएमसी नया बोर्ड बनाएगी। खबर में लिखा, टीएमसी लॉयर सेल के सदस्य संजय वर्धन ने बताया कि सभी जिला अदालतों के प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा मतदान के जरिए बार काउंसिल का गठन किया गया। चुनाव के लिए मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें बरकरार रखी, जबकि वाम मोर्चा 4 से घटकर 3 पर आ गया। टीएमसी अब जल्द ही नया बोर्ड गठित करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, अभी तक ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए लगातार सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी टूटने की खबरें आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ नेताओं के बागी रुख अख्तियार करने वाली खबरें आ रही थी, बगावत की खबरें आ रही थी।
और जो इधर उधर की जो दाएं बाएं की जो खबरें पश्चिम बंगाल से आती थी ममता बनर्जी जुड़ी हुई, वो तो आती ही आती थी, डेली आती हैं, आज भी आती हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा, वो कहीं ना कहीं इस बार टीएमसी के लिए यह सटीक साबित हो रहा है कि जो परफॉर्मेंस और जो अभी हालात हैं टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके लिए टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए ये एक जीत जो है बहुत उम्मीदें भरी हैं, बहुत उम्मीदों वाला है। क्योंकि सिर्फ एक शुरुआत की जरूरत थी, जीत वाली एक शुरुआत की जरूरत थी, और वो जीत और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। चाहे भले ही बार काउंसिल के तौर पर हुआ हो, जिन उम्मीदवारों के नाम फ्रंट पर रखे गए भले ही उस पर लेकर किया गया हो, लेकिन ये बड़ी जीत है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, कि ये सिर्फ जीत भले ही एक छोटी खबर के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, विधायक और जो सांसद हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत ये मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव होने के बाद वहां पर कैसे हालात बने, किस तरीके से टीएमसी के कई बड़े नेताओं को परेशान किया गया। महुआ मोइत्रा हो या फिर कल्याण बनर्जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो, इन बड़े नेताओं को, खुद ममता बनर्जी हो, इन सभी बड़े नेताओं को किस तरीके से परेशान किया गया। कहीं ना कहीं वो लहर सी चली कि अब बीजेपी ही सत्ता में है, ममता बनर्जी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे हालात में जब ममता बनर्जी की पार्टी के हाथों एक जीत मिल चुकी है, इसका मतलब कि अब शुभ आरंभ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि हो चुका है, शुभारंभ ये हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जब भी किसी तरीके का कोई चुनाव होगा, उसमें अब टीएमसी पार्टी खुलकर पार्टिसिपेट करेगी, भागीदारी निभाएगी और कहीं ना कहीं उसमें अपना प्रचंड जीत करके दिखाएगी कि आज भी ममता बनर्जी का जो कह सकते हैं कि सत्ता में काबिज रहने के बाद जो पावर थी, जो पकड़ थी, वो अब सत्ता में न रहने के बाद भी जनता के बीच वो पावर, वो पकड़ आज भी मजबूत है। तो कोई भी अब आज के बाद जो चुनाव होंगे दोस्तों, वो ममता बनर्जी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जस्ट एक शुरुआत की जरूरत थी और वो शुरुआत उनकी पार्टी के लिए मिल चुका है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, अगला जब चुनाव होगा कैसे लड़ा जाएगा, क्या कुछ होगा, क्या कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा सी आ गई है, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी की पकड़, लेकिन फिर भी बाजी मार ले गई ममता बनर्जी की पार्टी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए DS Only। धन्यवाद।